हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी के होम साइंस के चैप्टर में एक देखने जा रहे हैं बुद्धि, इंटेलिजेंट टॉपिक को। सर्वप्रथम जो बुद्धि है हमारी, वो सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग जो है वो किसने किया था? ये फ्रांस के थे, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जो कि सन 1885 में इन्होंने किया था। अगर हम देखें कि बुद्धि क्या है, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही आपकी बुद्धि है, ठीक। और बुद्धि है कैसी? बुद्धि अमूर्त है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस अगर हम देखते हैं टर्मन के शब्दों में, तो टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ है, उन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कि आप कार्य को किस तरीके से कर रहे हैं, आपका करने का जो तरीका है वो आपकी बुद्धि है, ठीक है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो ये मूर्त और अमूर्त दोनों में ही डिफाइन किए गए। बुद्धि के सिद्धांत जो है वो एक तत्व का सिद्धांत हम बोले या निरंकुशवादी सिद्धांत बोले, ये हमारा अल्फ्रेड बीने ने 1911 में दिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है द्वितत्व का सिद्धांत या खंडन का सिद्धांत या दो खंडनों का सिद्धांत, या आपका आ जाता है कि जो है त्रितत्व का सिद्धांत। तो हम क्या बोलेंगे उन्हें? जो है स्पीयरमैन ने सन 1904 द्वारा जो है दिया गया है, लंदन ब्रिटेन के थे, ठीक है। इन्हें हम द्वितत्व का सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने दो तत्व में इस सिद्धांत को बांटा है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। इन्होंने यह दो तत्व दिया है, समान और विशिष्ट तत्व, ठीक है। इसलिए हम इस सिद्धांत को द्वितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं और दो खंडों का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने एक तत्व इस समूह में और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, जो कि त्रितत्व कहलाया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं बहुतत्व सिद्धांत या बहुशक्ति के बारे में, जो कि हमारा दिया है थॉर्नडाइक द्वारा, यूएसए इनके, ठीक है, द्वारा जो है अनुसार के जो है ये बहु तत्व सिद्धांत जो है ये दिया गया है। व्यक्ति जितनी भी मानसिक जो है क्रियाएं करता है, उतने तत्व जो है बुद्धि के अंदर जो उसके पाए जाते हैं, ये थॉर्नडाइक ने कहा, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कहा कि सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है और अमूर्त बुद्धि है। इन्होंने इसके अंतर्गत इन तीनों की जो है वो व्याख्या की, हमारी सामाजिक बुद्धि की, मूर्त बुद्धि की भी और अमूर्त बुद्धि की। समूह का तत्व या समूह तत्व का जो सिद्धांत है वो हमारा दिया है थर्स्टन ने, और ये दिया है इन्होंने 1938 में। इनकी एक बुक थी जिसे हम कहते हैं पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इन्होंने जो है इसकी बुक के अंतर्गत जो है 13 तत्व बताए हैं, जिनमें से 7 इन्होंने प्रमुख तत्व बताए हैं। त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि यानी कि जो भी आपके इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, तो ये स्टर्न के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया। इन्होंने सूत्र बताया, किसने ये मतलब जो है ये किसने बताया है? हमारा स्टर्न ने बताया, ठीक है। इन्होंने बताया कि आईक्यू और ये जो आपका है मेंटल एज और ये आपका है क्रोनोलॉजिकल एज होता है, ठीक है, यानी कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु। यहाँ पे हम मेंटल एज और यहाँ पे हम रियल एज भी लिखते हैं, ठीक है। मानसिक आयु और आपकी वास्तविक आयु, इनका हम अगर ऐसे देखें तो IQ बराबर MA/C/100 होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधेद सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत जो है वह जॉनसन के द्वारा दिया गया, और जॉनसन का कथन था कि बुद्धि केवल एक है और उसका राज्य जो है वो सर्वत्र फैला हुआ है, ठीक है। यह सिद्धांत सर्वमान्य जो है वो नहीं माना गया है। सीमित शक्ति सिद्धांत जो है वो बीनेट महोदय के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करेंगे बहुयोग्यता का सिद्धांत। बहुयोग्यता का सिद्धांत जैसे कि थर्स्टन के द्वारा दिया गया और केली के द्वारा दिया गया। केली ने इसके अंतर्गत आपकी रुचि, आपकी जो भी एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, उनको बताया, रुचि को बताया, सामाजिक बुद्धि को बताया, क्रियात्मक को बताया, वाचिक को बताया और सांख्यिकी योग्यता को भी, नंबर एबिलिटी को भी इन्होंने बताया है। थर्स्टन ने उन्होंने सांख्यिकी योग्यता बताई है, सामुदायिक योग्यता यानी कि जो वर्बल एबिलिटी आपकी होती है वो, आंतरिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता और स्मृति योग्यता भी इन्होंने बताया है। अगर हम बात करें बुद्धि की विशेषता क्या होती है, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, बिल्कुल
ठीक है, हमने अभी बताया, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति की आईक्यू होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो वैसे ही उसमें जो है विभेद भी पाया जाएगा। ठीक है, किसी की आईक्यू 120 है, किसी की आईक्यू 120 से 135 है। ठीक है, किसी की आईक्यू जो है 24 है, जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनमें उनके अंतर्गत जो है विभेद अंतर पाए जाते हैं। बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है, बिल्कुल। और बुद्धि जो है वो जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्रियाशीलता का आकार भी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार। तो अब व्यक्तित्व और सामूहिक आपको बताए गए हैं। व्यक्तित्व जो होते हैं बुद्धि प्रशिक्षण, इनके अंतर्गत सामुदायिक बुद्धि प्रशिक्षण भी होते हैं और असामुदायिक बुद्धि प्रशिक्षण भी होते हैं। अच्छा, जो आपका असामुदायिक होता है, यानी कि जो आपका एक नॉन वर्बल फॉर्म में यूज होता है, वो चित्रांकन, चित्र मूर्ति प्रशिक्षण इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनको जो है वो हम असामुदायिक बुद्धि या जो है इनके द्वारा भी इनको प्रदर्शित करते हैं। बीने साइमन प्रशिक्षण जो है वो स्टेनफोल्ड जो है रिवीजन एंड एक्सटेंशन के द्वारा ये है। ठीक, इसी भी इसके अंतर्गत आते हैं। और वस्तु संयोजन जो है वेस्लर वैल्यू बुद्धि प्रशिक्षण बताया गया है। इसमें छोटी मानव जो है विकृति है वो पार्श्व चित्र को बताया जाता है। भूल भुलैया प्रशिक्षण जो है वो पोल्टियस महोदय के द्वारा दी गई है। आकृति फलक प्रशिक्षण जो है वो सैग्यून के द्वारा दी गई है। ये सब व्यक्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। सामूहिक प्रशिक्षण जो आपकी होती है वो आर्मी अल्फा प्रशिक्षण और आर्मी बीटा प्रशिक्षण होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, जैसे उन्होंने बताया ना कि बुद्धि जो होती है वो उसमें विभेद पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। तो जो बुद्धि लब्धि आईक्यू है अगर हमारा 900 या इससे अधिक है तो प्रतिभाशाली है, सुपर जीनियस जिसे हम कहते हैं। 140 से 200 है तो वो हमारा प्रतिभाशाली होगा। 120 से 140 है तो वो हमारा अत्युष्ट होगा। ठीक है, यानी कि वेरी जीनियस होगा। हाँ, 110 से 130 है तो आपका उत्कृष्ट जो है सुपरविजर होगा। फिर अगर आपका 90 से 110 है तो समान है। 80 से 90 तक है तो मंद बुद्धि है। 70 से 80 है तो निर्बल बुद्धि है। ठीक है, और अगर 70 से नीचे है तो आपकी हीन बुद्धि कहलाता है। ठीक है, फिर 50 से 70 है तो वो आपका मूर्ख में आता है। और अगर 20 से 50 है तो ये आपका मूढ़ में आता है। और 20 से नीचे या फिर कहीं कहीं जो है ये 24 भी बताए गए हैं तो ये हमारा जड़ बुद्धि आता है, जिसे हम इडियट कहते हैं। थैंक यू सो मच।